हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 16 डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन होता क्या है पहले उस सब के बारे में देखते हैं। चैप्टर है हमारा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? लॉस इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स बाय एक्सपायरी ऑफ टाइम। जैसे जैसे हम एसेट्स को यूज करते जाते हैं हमारी एसेट्स की वैल्यू क्या होती जाती है? कम होती जाती है। तो हम क्या करते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर भी क्या करेंगे, उनकी वैल्यूज को कम करते रहेंगे। जैसे हमने एक एसेट एक्वायर की 5 लाख की, 10 साल के बाद उसकी सेम वैल्यू नहीं रहेगी। तो हम अगर बुक्स में अगर 5 लाख की ही आज वैल्यू दिखा रहे हैं तो वो सही नहीं है, वो हमारे अकाउंट्स को मिस रिप्रेजेंट करेगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जैसे जैसे बाय ईयर हम एसेट यूज करेंगे, हम एसेट की वैल्यू को डाउन करते जाएंगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी। उसी के लिए वही जो उसके अंदर वैल्यू जो कम होती है एसेट्स की, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन, जो भी लॉस होता है। इसके लिए हम अकाउंट्स बनाएंगे, मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट। वो हम देखते हैं कैसे। डेप्रिसिएशन लगाने के 2 मेथड्स हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड। पहले आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, उसके बाद कल करेंगे रिटन डाउन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर क्या होता है, आप हर साल सेम रेट पर डेप्रिसिएशन लगाते जाते हो। जैसे 5 लाख की एसेट्स ली, आपने एसेट ली और उसके ऊपर 10% अगर आप डेप्रिसिएशन लगाते हो तो हर साल 50,000 का डेप्रिसिएशन आप उसके ऊपर चार्ज करते रहोगे। तो इसके लिए देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन फर्स्ट है, On 1st April 2015, Atul Glass Limited purchased a machine of 90,000 and spent 6,000 on its carriage and 4,000 on its erection. हमने पढ़ा था कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो आपने एसेट परचेज करने के साथ 6,000 कैरेज पे और 4,000 इरेक्शन पे लगाए, वो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं जो आपकी एसेट के अंदर ऐड हो जाते हैं। यहाँ पर हमने मशीन खरीदी है, 90,000 की तो मशीन थी, 6,000 कैरेज की एंड 4,000 इरेक्शन के हमने जो उस पे लगाए एक्सपेंसेस किए, वो किस में ऐड हो जाएंगे? मशीन की वैल्यू में। तो आपकी मशीन कितने की हो जाएगी? 90,000 प्लस 6,000 प्लस 4,000। आपकी मशीनरी हो गई 1 लाख रुपीज की। उसके बाद ऑन द डेट ऑफ परचेज इट वॉज एस्टिमेटेड दैट द इफेक्टिव लाइफ ऑफ मशीन विल बी 10 years एंड आफ्टर 10 years इट्स स्क्रैप वैल्यू विल बी 20,000। जब आपने मशीनरी परचेज की उस टाइम पर ये एस्टिमेट लगाया गया कि ये मशीनरी आपकी 10 साल तक चलेगी, आपको अच्छे से काम देगी, और 10 साल के बाद जब आप इसको सेल करोगे तो आपको सेल करके उसकी जो वैल्यू मिलेगी वो है 20,000 रुपीज। स्क्रैप वैल्यू हमारे पास है 20,000 रुपीज। 10 साल बाद जब हम उसको सेल करेंगे तो वो 20,000 की सेल हो जाएगी। तो मतलब 10 साल बाद तक हमको उसकी वैल्यू कितनी मिलेगी? 20,000 रुपीज। आगे कहते हैं आपने मशीन अकाउंट बनाना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है फॉर 4 years आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड सेम होता है, तो यही वाला मेथड है। अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31st March एवरी ईयर। आपका हर साल 31st मार्च को अकाउंट्स क्लोज किए जाते हैं, फाइनेंशियल ईयर है। तो हम सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला है कि हमको हर साल डेप्रिसिएशन कितना लगाना पड़ेगा। हमने मशीनरी एक्वायर की, कॉस्ट ऑफ वैल्यू माइनस करेंगे जितने में वो 10 साल बाद सेल हो जाएगी, उसकी स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड ईयर्स, जितने साल वो आपको काम देगी। हमने मशीनरी एक्वायर की 1 लाख रुपीज की, स्क्रैप वैल्यू है उसकी 20,000 रुपीज, और वो मशीनरी आपकी चलेगी कितने साल? 10 साल। तो यहां पर आपकी वैल्यू कितनी आ गई? 80,000 रुपीज डिवाइडेड बाय 10। आपको हर साल डेप्रिसिएशन कितना लगाना पड़ेगा? 8,000। स्ट्रेट लाइन के अंदर जितना आप फर्स्ट टाइम पे डिसाइड करते हो डेप्रिसिएशन लगाना है, उतना ही ईयर बाय ईयर 10 साल उतना ही डेप्रिसिएशन लगाएंगे। जैसे अब हमको यहाँ पता चल गया कि हम हर साल कितना डेप्रिसिएशन लगाएंगे? ₹8,000 रुपीज का। अब अगर हम देखना चाहें कि हम कितना डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, कितने रेट पर लगा रहे हैं, तो वो हम देख लेते हैं। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या है? अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय जो भी उसकी टोटल कॉस्ट है मशीनरी की इंटू में 100। अमाउंट हमने अभी निकाला, यहाँ पर हम कितना डेप्रिसिएशन लगाएंगे पर ईयर? 8,000। टोटल कॉस्ट कितनी थी? हमने मशीनरी एक्वायर की 1 लाख रुपीज की, इंटू में 100,
तो जब हमने इसको कट किया तो हमारे पास बचा, हर साल हमको कितने रेट से मशीनरी को डेप्रिशिएट करना पड़ेगा, 8% से, तभी वो लास्ट में जाकर हमें कितने की मिलेगी, 20,000 की पड़ेगी। तो उसके बाद अब हम आगे करते हैं मशीन का अकाउंट किस तरह से बनाएंगे। यहां से इस क्वेश्चन में हमने पहले निकाला कि कितना डेप्रिसिएशन लगाना है, कितने रेट पर लगाना है, उसके बाद आगे का करते हैं हम यहां पर अब बना रहे हैं मशीन अकाउंट। जो भी आपने मशीन परचेज की है, ये क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। जैसे हमारा लेजर का परफॉर्मा होता है, सेम है, वही करना है, मशीन का अकाउंट बनाना है आपने मशीनरी परचेज की है 2015 अप्रैल 1 को। मशीनरी परचेज करने की हमारे पास एंट्री क्या होती है, मशीनरी अकाउंट डेबिट। हम एंट्री क्या करते हैं, मशीनरी आएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट, तो जिससे भी उसकी पेमेंट की है, टू बैंक अकाउंट, यही एंट्री होती है। तो अब यहां पर हम मशीन अकाउंट बना रहे हैं, तो हमारी एंट्री पहले कौन सी होगी, टू बैंक अकाउंट। हम यहां से स्टार्ट करेंगे, मशीनरी परचेज की है हमने टू बैंक अकाउंट 1 लाख रुपीज की। आप चाहे तो इकट्ठा दिखा सकते हैं, चाहे तो 90,000, 4,000 एंड 6,000 अलग अलग भी दिखा सकते हैं, 1 लाख रुपीज की। अब जब आप इसको एक साल यूज कर लोगे, उसके बाद आपने इस पर क्या लगाना है, डेप्रिसिएशन लगाना है। फाइनेंशियल ईयर का ध्यान रखना है, अप्रैल 1, 2015 को स्टार्ट हुआ, तो आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म कब होगा, मार्च 31, 2016 को। अब 31 मार्च 2016 को एक साल आप मशीनरी को यूज कर चुके हो, तो आप उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाओगे। डेप्रिसिएशन लगाने की हमारी एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, जर्नल चैप्टर में हमने किया था, टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीन अकाउंट, ठीक है। अब हम मशीन अकाउंट बना रहे हैं, तो हमारी एंट्री कौन सी होगी, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। हमने डेप्रिसिएशन कितना लगाना था, 8,000 रुपीज, जो हमने अभी पहले निकाल के देखा था, एनुअल कितना चार्ज लगाएंगे, वो हमने लगाना है 8,000 रुपीज। अब इसके बाद हमारी यहाँ पर कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई है मशीनरी से रिलेटेड, तो हमको अकाउंट्स को क्या करना है, क्लोज करना है। मार्च 31 को ही आप क्या निकालोगे, बाय बैलेंस सीडी। मतलब 31 मार्च को आपकी मशीनरी की कितनी वैल्यू रह चुकी है, हमारी मशीन 1 लाख की थी, 8,000 का डेप्रिसिएशन लग गया है, और आज उसकी वैल्यू कितनी है, 92,000 रुपीज। 1 लाख माइनस 8,000, आपकी मशीनरी की वैल्यू कितनी रह गई, 92,000 रुपीज। यहां पर हम फर्स्ट ईयर के अकाउंट को क्लोज कर देंगे। आपका 2015-16 का अकाउंट कंप्लीट हो गया है। अब 2016 मार्च 31 को जो आपका बैलेंस था, वो कब ट्रांसफर हो जाएगा, 2016 अप्रैल 1 को, नए फाइनेंशियल ईयर में। जो आपका क्लोजिंग बैलेंस था, वो आपका क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। टू बैलेंस बीडी, आपकी मशीनरी की वैल्यू कितनी है, 92,000 रुपीज। जो हमारा यहां पर था, वही हम यहां लेकर आए। अब फिर पूरे साल के अंदर कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई है, तो अप्रैल 1, 2016 को क्लोज कब करेंगे, 2017 मार्च 31। फिर से आप क्या लगाएंगे इस मशीनरी पर, डेप्रिसिएशन कितने का है, 8,000 का। उसके बाद आप मार्च 31 को ही क्या कर देंगे, बैलेंस निकाल देंगे, जैसे हमने पहले निकाला था। अब 92,000 की तो स्टार्टिंग में थी, 8,000 का और लॉस हो गया, तो अब आपकी जो बैलेंस है वो कितना बचा, 84,000 रुपीज। इस तरह से आपका सेकेंड ईयर का भी अकाउंट क्लोज हो जाएगा, 92,000 रुपीज। अब उसी तरह से आपका मार्च 31, 2017 का बैलेंस 17 अप्रैल 1 में चला जाएगा, नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का, टू बैलेंस बीडी। आपकी मशीनरी की वैल्यू कितनी है, 84,000 रुपीज। अब इन्होंने आपको बोला है कितने सालों का, 4 इयर्स का बनाना है। 2 इयर्स का हम बना चुके हैं, इसी को आगे कंप्लीट करते हैं। 2017 वाला ईयर आपका खत्म कब होगा, 2018 मार्च 31 को। फिर से डेप्रिसिएशन लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 8,000 रुपीज, और फिर से बैलेंस निकाल देंगे, क्योंकि इसके बीच हम कोई और मशीनरी नहीं परचेज कर रहे।
स्टार्टिंग में वैल्यू 84,000 थी, 8,000 का डेप्रिसिएशन लगने के बाद आपकी मशीनरी की वैल्यू कितनी रह जाएगी, 76,000 रुपीज। उसके बाद फिर से आप अकाउंट को क्लोज कर देंगे और इसी तरह से नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर करके 76,000, 8,000 का डेप्रिसिएशन लगा के 68,000 का आपका क्या बचेगा, बैलेंस बच जाएगा। तो इस तरह से आपने बनाना है मशीन अकाउंट। अब हमको इसी के साथ क्या दे रखा है, आपको बनाना है डेप्रिसिएशन अकाउंट भी। तो हम डेप्रिसिएशन बना लेते हैं अकाउंट। सेम परफॉर्मा चलेगा। डेप्रिसिएशन अकाउंट है आपका, क्रेडिट एंड डेबिट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। अब हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, एंट्री क्या करेंगे, कब लगाया था पहला डेप्रिसिएशन, हमने 1 अप्रैल 2015 को मशीनरी परचेज की थी, तो 2016 मार्च 31 को आपने पहला डेप्रिसिएशन लगाया था। आपकी एंट्री क्या होगी, टू मशीन अकाउंट। कितने का डेप्रिसिएशन लगाया था, 8,000 रुपीज का। इसी को आपने क्या करते जाना है। अब जो आप डेप्रिसिएशन लगाते हो, हमने क्या किया था, P&L अकाउंट जब किया था उसके अंदर डेप्रिसिएशन चार्ज किया था, तो यहां पर भी आप उसको चार्ज कहां से कर दोगे, बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। फाइनल अकाउंट से जो हम P&L अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हर साल आप उतना उतना जो भी आपका डेप्रिसिएशन है वहां से चार्ज करते जाओगे। 2016 मार्च 31, फिर 2017 का मशीनरी अकाउंट दिखाएंगे, टू मशीन, फिर उसको चार्ज कर लेंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L से। इसी तरह से आपका 4 साल का क्या बन जाएगा, आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बन जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं इलस्ट्रेशन 3 करते हैं। Illustration 3. On 1st April 2015, Ashoka Limited purchased machinery costing 5 lakh plus IGST at 12%. On July 1 अप्रैल 2015 को आपने एक मशीनरी खरीदी है 5 लाख की, साथ में उसके IGST भी पे किया है। जुलाई 1 2018 को मशीनरी आपने सेल कर दी 2 लाख प्लस IGST एट 12%। आपने मशीनरी अकाउंट बनाना है, डेप्रिसिएशन लगाना है हर साल 10% पर, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पर। स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड सारे सेम हैं, तो नेम आप इसका ध्यान से कीजिएगा। आर क्लोज ऑन, जो आपने अकाउंट्स हैं वो आपके 31 मार्च को ही क्लोज किए जाते हैं एवरी ईयर। सबसे पहली चीज, जो भी आपने IGST पे किया है उसको हम अकाउंट्स के अंदर नहीं इंक्लूड करेंगे। हमने मशीनरी 5 लाख की परचेज की है, तो हम किससे बनाएंगे अकाउंट, 5 लाख रुपीज से। करते हैं हम इस क्वेश्चन को। आपने 1 अप्रैल 2015 अप्रैल 1 को मशीनरी परचेज की है टू बैंक अकाउंट 5 लाख रुपीज की, ठीक है। उसके बाद ये आपका मशीनरी अकाउंट बन रहा है। उसके बाद 5 लाख की परचेज की, डेप्रिसिएशन 10% लगाना है, सेल की है जुलाई 1 2018 में, तो वो आपका फाइनेंशियल ईयर होगा 18-19। अभी तो हम 2015 पर ही हैं, तो हम पहले वाले अकाउंट्स बनाते हैं। जब 18-19 में पहुंचेंगे तो हम उस मशीनरी को सेल कर देंगे। 2015 वाला ईयर आपका कंप्लीट होगा 2016 में मार्च 31 को। सबसे पहले आप डेप्रिसिएशन लगाओगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। 5 लाख का 10% बोल रहे हैं, तो 5 लाख का 10% हमारा कितना हो गया, 50,000 रुपीज। इसी तरह से आप उसके बाद बैलेंस निकाल देंगे बाय बैलेंस CD। कितने की रह गई मशीनरी, 4,50,000 की। फर्स्ट ईयर का आपका अकाउंट क्लोज हो गया। उसके बाद 2016 मार्च 31 कब ट्रांसफर हो जाएगा, 2016 अप्रैल 1 को टू बैलेंस BD। जब आप परचेज करते हैं तो टू बैंक अकाउंट करते हैं, जब आपकी मशीनरी कंटिन्यू चल रही है तो आप बैलेंस आगे उसको ट्रांसफर करते रहते हैं। टू बैलेंस BD में हमने देखा हमारे पास ट्रांसफर कितना हुआ है, बैलेंस 4,50,000 रुपीज। अब हमारा फाइनेंशियल ईयर है 2016-17, तो यहां पर फिर से आप क्या करेंगे, मार्च 31 को
डेप्रिसिएशन लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 50,000 रुपीज। उसके बाद वही बाय बैलेंस सीडी निकाल देंगे हम। आपकी 4,50,000 की मशीनरी थी, 50,000 का डेप्रिसिएशन लगने के बाद आपकी मशीनरी की वैल्यू रह गई 4 लाख रुपीज। आपका सेकेंड ईयर का भी अकाउंट क्लोज हो गया। फिर 2017 मार्च 31 को आप ट्रांसफर करोगे 2017 अप्रैल 1 को टू बैलेंस बीडी। कितनी वैल्यू है हमारे पास? 4 लाख रुपीज। अब अप्रैल 1 आपका फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2017-18। फिर से हम क्या करेंगे? मार्च 31 को डेप्रिसिएशन लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना? वही जैसे हम हर बार लगा रहे हैं 50,000 रुपीज, और उसके बाद आपका बैलेंस बच जाएगा बाय बैलेंस सीडी 3,50,000 रुपीज। आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। अब मार्च 31, 2018 को हमने ट्रांसफर किया अप्रैल 1, 2018 में टू बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस है हमारे पास? 3,50,000। अब यहां पर हमारा फाइनेंशियल ईयर है 18-19 है। अप्रैल 1 को उस मशीनरी की वैल्यू 3,50,000 रुपीज थी, लेकिन मार्च 31 पर जाने से पहले आपने उस मशीनरी को सेल कर दिया, जो कि 2018 जुलाई 1 को। उन्होंने हमें बोला ऑन जुलाई 1, 2018 द मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर 2 लाख। आपने 2 लाख में मशीनरी को सेल कर दिया। तो जब आप मशीनरी को सेल करते हो तो आपकी एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट। पैसा आएगा और मशीन चली जाएगी टू मशीन अकाउंट। यहां पर आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? मशीन का तो हम अकाउंट बना रहे हैं, अपोजिट एंट्री करेंगे बाय बैंक अकाउंट। कितने की है? जुलाई 1 को कितने की सेल की है? 2 लाख रुपीज की। अब हमारे पास अप्रैल 1 की वैल्यू 3,50,000 थी। आपने उस मशीनरी को अप्रैल, मई, जून 3 मंथ्स यूज किया है, तो 3 मंथ्स का भी आप उसके ऊपर क्या चार्ज करेंगे? डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। फिर से बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट आपकी मशीनरी की वैल्यू कितनी है? 3,50,000। कितने परसेंट पर लगाना है? 10% पर। और कितने मंथ्स का लगाना है? 3 मंथ्स का लगाना है। तो आपका डेप्रिसिएशन इससे आ जाएगा 12,500। अब एक बात देखो, 3,50,000 की मशीनरी थी, 2 लाख की सेल कर दी, 12,500 उसका डेप्रिसिएशन लग गया। 3,50,000 की मशीनरी आपने अगर 2,12,500 में सेल कर दी तो आपको क्या हुआ? 1,37,500 का आपको लॉस हो गया। 3,50,000 में से पहले 12,500 माइनस कर देंगे तो 3,37,500 बचेगा। 2 लाख में आपने उसको सेल कर दी, तो आपने उसकी वैल्यू से कम पर सेल की है, तो वो 1,37,500 का आपको लॉस हो गया। तो यहां पर आप साथ में एंट्री करेंगे बाय P&L अकाउंट। कितने का लॉस हुआ है? 1,37,500 का। उसके बाद आप इस अकाउंट को क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। 3,50,000 रुपीज। जब भी आप मशीनरी को सेल करोगे तो आपको उसका प्रॉफिट या लॉस दिखाना है। अगर तो लॉस है वो यहां आ जाएगा, अगर प्रॉफिट होगा तो वो यहां आ जाएगा। तो इस तरह से आपने पहले देखना है कि कब आपने मशीनरी परचेज की, कब सेल कर रहे हैं। सेल के टाइम पर आप उसकी वैल्यू देखेंगे, कितने में सेल कर रहे हो। अगर आपने उसको 1 महीना भी यूज किया तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा, वो 1 मंथ का भी, और साथ में उसके ऊपर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, इस चीज को भी आप साथ में कंसीडर करेंगे। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चंस करने हैं। आप अभी क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 4, उसके बाद वाले जो क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।